परम प्रेम में शशि ठाकुर, परम आराध्या जगत जननी शशि वर्मा, परम पूज्य पाद शशि बरदा, परम पूजनीय वर्तमान आचार्य शशि दादा के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। यहाँ उपस्थित आप सभी भक्तों, माताओं, बहनों, बच्चों को मेरा जय गुरु। आज का सत्संग जैसा कि विदित है विकास जी के घर में हो रहा है। हम लोग ठाकुर जी से आपके परिवार की मंगल की कामना करते हैं, सब लोग सुखी रहें और जितने लोग इस सत्संग में आए हैं वो लोग भी परम पिता से प्रार्थना है कि सब लोगों को सुखी रखे। और सुखी रखे का एक ही विधान है जो ठाकुर जी हम लोगों को बोले हैं वो करते जाना है और हमारा सुख जो है मिलता रहेगा। तो ठाकुर जी क्या बोले हैं? भक्ति करने की बात बोले हैं ना। भक्ति तो हम लोग कर रहे हैं, ये पूजा पाठ जो कर रहे हैं यही भक्ति है। ठाकुर जी का यजन याजन इष्टवृत्ति स्वस्थ सदाचार यही भक्ति है। तो भक्ति करने से क्या आता है ये सोचने की बात है ना। भक्ति कर रहे हैं लेकिन कुछ मिल रहा है कि नहीं। तो ठाकुर जी का जो सत्तानुसरण किताब है ना छोटी सी, उसमें लिखा है कि भक्ति से आता है ज्ञान और ज्ञान से होता है सर्वभूतों में आत्मबोध। सर्वभूत मतलब क्या? भूत पिशाच नहीं, सर्वभूतों माने जैसे ये जड़ चेतन, पशु पक्षी, आदमी, जितना इस दुनिया में चीज है सब में ज्ञान होगा कि सब में भगवान है। इसको बोलते हैं सर्वभूतों में आत्मबोध। यानी आपको चारों तरफ फिर भगवान दिखाई देने लगेंगे। यदि आपका ज्ञान भक्ति बढ़ जाएगा, भगवान की हम भक्ति करना शुरू करेंगे तो हर आदमी के अंदर हमको जो है भगवान समझ में आएंगे। ठाकुर सबके अंदर दिखाई देंगे, इसको बोलेंगे भक्ति। तो ठाकुर खाली आदमी के अंदर नहीं, हमारे अंदर, जिससे हम बात नहीं करते हैं उसके भी अंदर, और एक जानवर के अंदर, चिड़िया के अंदर, यहाँ तक कि पेड़ के अंदर भी भगवान दिखाई देंगे ठाकुर जी को। हम चलते चलते पेड़ ऐसे तोड़ देते हैं, जब भक्ति में रहेंगे तो पेड़ नहीं तोड़ेंगे, सोचेंगे कि पेड़ को भी कष्ट होता है। चलते चलते आदमी एक कुत्ता को मार देता है तो ये नहीं करेंगे, नहीं मारेंगे भाई, झूठे थोड़े मार देंगे। हाँ, तो चलेंगे तो एक चींटी को भी बचाएंगे। आप चल रहे हैं, दिखाई दे जाएगा नीचे, अरे चींटी है, अच्छा इधर से बच के चल जाए। तो कितना आदमी ये सब ध्यान नहीं देता है। अब भक्ति बहुत करता है तो इसे भक्ति थोड़े बोलेंगे। तो भक्ति भी ठाकुर जी बोले भक्ति 3 तरह की होती है। भक्ति कर रहे हैं ना, भक्ति के भी प्रकार हैं। अब सोचिए कि भक्ति के प्रकार क्या हो गए। 3 तरह का खाना भी, वैसे ही 3 तरह का भक्ति है। राजसिक भक्ति, सात्विक भक्ति और तामसिक भक्ति। 3 तरह का भक्ति भी होता है। राजसिक भक्ति में क्या होता है? हम ये सोचते हैं कि भगवान हमारे हैं, और सात्विक भक्ति में सोचते हैं कि हम भगवान के। दोनों में अंतर समझ में आया? और तामसिक भक्ति में क्या होता है? हम अपने अनुसार भगवान की पूजा कर लेंगे। होता है ना, ज्यादातर यही हो रहा है। अपने अनुसार हम जब मन किया उठ के पूजा कर लिए, जब मन किया बजरंग बली के यहाँ चले गए, जब मन किया घंटी हिला लिए। ये तामसिक भक्ति में आता है। वैसे ही 3 तरह का खाना भी है, राजसिक खाना, सात्विक खाना और तामसिक खाना। जानते हैं ना, 3 तरह का खाना भी है। राजसिक खाना है, गरिष्ठ है, खूब भोजन, मलाई कोफ्ता, ये वो खूब बढ़िया राजसिक खाना हो गया। और सात्विक खाना में प्याज लहसुन कुछ नहीं खाना है, जो मिला सादा भोजन उच्च विचार, तो सात्विक खाना हो गया। और तामसिक खाना में मांस मछली जितना है कीड़ा मकोड़ा सा खा जाए, वो तामसिक खाना। तो इसीलिए ठाकुर जी का देखिए भक्ति से आता है ज्ञान। जब भक्ति आएगा तब ये ज्ञान होगा कि हमको क्या करना है। हम भक्ति किए जा रहे हैं, ज्ञान ही नहीं आ रहा है। ये सत्संग इसीलिए हो रहा है कि सत्संग में ठाकुर जी को पकड़ने की क्या जरूरत था। हम भगवान की पूजा नहीं कर लेते, भगवान की पूजा करते थे, चले आते थे, चले आते हैं, अभी भी चले आते हैं। भगवान कृष्ण का मंदिर है आपके यहाँ, काली का मंदिर है, आप जाते हैं तो वो न तो काली बोलती हैं और न तो कृष्ण जी बोलते हैं। उनका हाथ ऐसे है, उनकी कोई गलती नहीं, उनका आशीर्वाद ऐसे रहता है। जब आप जाएंगे पूजा करने तो आपको भगवान आशीर्वाद दे रहे हैं कि तथास्तु, जो आप सोच रहे हैं कर रहे हैं, हाँ जाओ हो जाएगा।
तो एक चोर भी आता है, कहता है हम भगवान चोरी करने जा रहे हैं, कहते हैं जाओ हो जाएगा चोरी। वो तो सबको आशीर्वाद दे रहे हैं, आपको कैसे लेना है? तो इसलिए हम गुरु जी के पास जाते हैं, तो गुरु जी तो बताएंगे ना इसका मतलब, ये हाथ का मतलब बताएंगे कि आपको आशीर्वाद का मतलब क्या है। इसलिए हम लोग गुरु किए। तो ठाकुर जी कह रहे हैं कि भक्ति से आता है ज्ञान, ज्ञान से होता है सर्वभूतों में आत्मबोध। समझ गए ना? सर्वभूतों में मतलब समझ गए ना? आज से भूत पिशाच नहीं, क्या बताइए? कण कण में भगवान। यस, तो सर्वभूतों में आत्मबोध। भक्ति से आता है ज्ञान, ज्ञान से होता है सर्वभूतों में आत्मबोध, आत्मबोध से आती है अहिंसा। जब कण में भगवान जान जाएंगे तो आप किसी को मारेंगे नहीं, कोई पेड़ तोड़ेंगे नहीं, किसी को गाली देंगे नहीं, तो अहिंसा आ जाएगी। मतलब हम जो हिंसा करते थे वो बंद हो जाएगी। जब आपको पता चल जाएगा कि कण में भगवान है तो अहिंसा आ जाएगा। सर्वभूतों में आत्मबोध, आत्मबोध से आती है अहिंसा, और अहिंसा से आता है प्रेम आता है। तो अहिंसा जब आ जाएगी तब प्रेम आएगा। और ठाकुर जी को हम बोलते हैं परम प्रेममय। तो प्रेम तो लास्ट सीढ़ी है, पहले सबको प्रेम करना पड़ेगा ना। ठाकुर जी बोले कि हमारी पूजा करने का मतलब है कि चंदन, धूप, फूल, अगरबत्ती, ये बत्ती, दिया, प्रसाद, पैसा, इससे पूजा नहीं होती है, इससे हम प्रसन्न नहीं होते हैं। ठाकुर जी बोल रहे हैं तो किससे प्रसन्न होते हैं? ठाकुर जी बोल रहे हैं हम उसी से प्रसन्न होते हैं जो सब आदमी की जीव जगत की सेवा करता है, अपने माता की, अपने पिता की, अपने बच्चों की, अपने अड़ोसी की, अपने पड़ोसी की, अपने जानवर की, अपने पेड़ की, सबको देखता है। ठाकुर जी कह रहे हैं वही देखना ही हमको देखना है। एक लड़का था, एक माँ थी, उनका एक बेटा था। तो वो लड़का पढ़ता था तो हॉस्टल लिया था। हॉस्टल में जैसे घर है आपका, ऐसे कमरा मिला था। तो माँ एक दिन उसके कमरे में गई देखने कि चले देख आए बच्चे को कैसे रहता है। तो गई कमरे में देखने, बच्चा बड़ा था, दीवार पे चित्र बना हुआ था ढेर सारा। वो सारा चित्र अश्लील चित्र बना हुआ था। माँ ने कुछ नहीं बोला, माँ ने उस बच्चे को डांटा भी नहीं, कुछ नहीं डांटा। माँ ने क्या किया, वहां एक ठाकुर जी का फोटो लगा दिया। वहां ले जाके ठाकुर जी का फोटो रखा और चली आई। फिर कुछ दिन बाद गई तो देखी कि सारे चित्र मिट गए हैं, केवल ठाकुर जी का फोटो रखा। तो बोली अरे तुम तो पिछली बार पूरा चित्र बना था गंदा गंदा, और अब देख रहे हैं चित्र नहीं है, ठाकुर जी का चित्र पड़ा हुआ है। तो जब सारे चित्र हटाए तो ये भी हटा दिए होते। तो बोला कि नहीं माँ, भगवान जब आ गए, जब गुरु आ गए ना, तो सारे चित्र हमको मिटाने पड़ गए। हम गुरु को समझे कि भगवान आ गए तो यानी ये सब गंदा चित्र है, तो इसको मिटाया जाए। इसका मतलब समझे? इसीलिए ठाकुर जी कह रहे हैं कि मेरे पास कोई भी आदमी आए, चाहे वो पाप किया हो, चाहे वो पुण्य किया हो, चाहे वो ब्रह्म हत्या किया हो, चाहे वो गौ हत्या किया हो, चाहे वो चोर हो, चाहे वो जैसा भी आदमी है, वो मेरे पास आएगा, ठाकुर जी के पास आएगा तो क्या होगा? वही दीवार की तरह से पूरा गंदा है, एक चित्र लगाना है बस, तो उसको ठाकुर जी की दीक्षा दे दी जाती है। वो गंदे आदमी को दीक्षा दे दी गई तो भगवान उसके शरीर में मंत्र रूप में प्रवेश कर गए। तो जब प्रवेश कर गए तो भगवान अपना रूप है, अब उन्हीं का रूप धीरे धीरे छा जाएगा। वो सारी गंदा जो है अपने आप वही दीवार की तरह से मिट जाएगा। इसीलिए कोई अभी आदमी है, कोई कहे कि ये बहुत गंदा नहीं, अगर दारू भी पीता है उसको दीक्षा दिलाना है। जब भगवान प्रवेश करेंगे तब वो छूटेगा ना उसका, नहीं तो ऐसे कैसे छूट जाएगा। तो कोई आदमी गंदा भी है मान लीजिए। एक बार एक जीसस क्राइस्ट की बात बता। जीसस क्राइस्ट को जानते हैं? भगवान ईसा मसीह जो क्रिश्चियन लोग के
भगवान। तो जीसस क्राइस्ट बैठे हैं, वहां पे क्या होता है कि एक औरत को लोग जो है पकड़ के ले आए, कई आदमी जो है एक औरत को पकड़ के ले आए और बोले ये औरत जो है इसने व्यभिचार किया है, ये बहुत दुष्ट औरत है और प्रभु आप इसको सजा दीजिए। ठाकुर जी के पास भी लोग लाते थे। ठाकुर जी को पता है ना, एक चोर को लाए थे। एक चोर जो है एक बार केला चुरा लिया था। केला आश्रम में केला लगा था और वो केला बहुत बड़ा जो है उसका जो है फल लग गया, दाढ़ लग गया पूरा। तो गुच्छा जो है केला रात को चोर जो है चुरा करके अब वहीं जमीन में गाड़ दिया, फिर भाग जाएंगे लेकर के। तो जो पकड़ा गया, पकड़ के लोग ठाकुर जी के पास भी लाए थे उस चोर को। तो ठाकुर जी क्या सजा दिए थे पता है ना आप लोगों को? नहीं पता है। ठाकुर जी उस चोर को मारे पीटे नहीं, सब लोग ऐसे ही खड़े हो गए देखे कि ठाकुर जी आज इसको क्या सजा देते हैं। तो ठाकुर जी बोले कि एक डलिया लाओ और डलिया में चावल लाओ, थोड़ा दाल लाओ, सब्जी लाओ, फल लाओ, एक गद्दा भी लाओ, रजाई, तोशक, तकिया, ये सब लेके आओ और 2000 रुपया भी लाओ। सब आ गया। तो ठाकुर जी चोर से बोले कि ये सब तुम्हारे लिए है, इसको ले जाओ। ऐसा सजा होता है? दुनिया के मालिक है, उनका सजा का प्रावधान अलग है। वैसे ही जीसस क्राइस्ट के पास उस औरत को लाया गया। तो सब लोग बोले कि इसको, ये बहुत दुष्ट औरत है, इसने व्यभिचार किया है, इसको आप सजा दीजिए। तो जो लाए थे वो जीसस क्राइस्ट की परीक्षा लेने लगे। वो सोचे कि यदि जीसस क्राइस्ट इसको सजा देते हैं तो उस समय वहां का प्रावधान था कि पत्थर से मारा जाता था उस आदमी को। यदि कोई पकड़ा गया चोरी में या दुष्टपना में तो सब आदमी उसको पत्थर से तब तक मारते रहते थे जब तक वो मर नहीं जाता था। ये सजा होती थी। तो लोग सोचे कि अच्छा आज जीसस क्राइस्ट फंसेंगे, आज यदि बोल देते हैं कि इसको मारो तो हिंसा हो जाएगी। देखिए हम लोग बोल रहे थे ना कि अहिंसा, तो अहिंसा होनी नहीं चाहिए। तो जीसस क्राइस्ट को सोचे लोग कि आज फंसाया जाएगा और आज पत्थर से यदि मारने को बोलेंगे तो हिंसा हो जाएगी, और नहीं मारने को बोलेंगे तो ये हो जाएगा कि ये जो है पक्षपात कर रहे हैं, एक दुष्ट औरत को बचा रहे हैं। तो सब लोग खड़े हो गए और बोले कि प्रभु अब आप जो है इसका निवारण करिए। अब देखिए प्रभु कहाँ से दिमाग लगाते हैं, क्या करते हैं। प्रभु कह रहे हैं कि हाँ बहुत अच्छा है, इसने व्यभिचार किया है औरत ने और ये बहुत दुष्ट है, तो इसको सजा जरूर मिलेगी। तो कौन सी सजा मिलती है? पत्थर से मारने वाली। चलिए सब लोग पत्थर उठाइए हाथ में, सब लोग उठाइए, आज इसको पत्थर से मारा जाएगा। वो बेचारी औरत सोच रही है कि बाप रे, तो हम प्रभु के यहाँ आए, प्रभु हमको आज पत्थर से मरवा देंगे। सोचिए क्या बोले हम। बोलते हैं कि चलिए पत्थर उठाइए, सब लोग उठा लिए। पहला पत्थर वही आदमी मारेगा, पहला पत्थर वही औरत मारेगा, इंसान जो भी है आप लोगों में से, जिसने जीवन में कभी पाप नहीं किया हो, जिसने जीवन में कभी गंदी बातें दिमाग में सोची नहीं हो। पहला पत्थर वही मारेगा जो कभी दुष्टपना नहीं किया हो। अब सबके हाथ में पत्थर है लेकिन कोई मार ही नहीं रहा है। एक गाना भी है ना, जिसने पाप ना किया हो और पापी ना हो, एक गाना था, फिल्म थी ना। तो सबके हाथ में पत्थर है। अब जीसस क्राइस्ट कह रहे हैं मारो मारो, जिसने पाप नहीं किया है वो मारे पहला पत्थर, जिसने व्यभिचार नहीं किया है, जिसने गलत बात नहीं सोची है वो मारे। धीरे धीरे ऐसे ही सत्संग जैसे हो रहा है ना, शाम हो रही है, ऐसे ही धीरे धीरे अंधेरा हो गया। अंधेरा हो गया, जब दिखाई देना बंद हो गया, कुछ देर बाद जीसस क्राइस्ट देखते हैं एक भी आदमी नहीं है, सब भाग गया, सब पत्थर लेके भाग गया। वो औरत आके पैरों पे गिर पड़ी, प्रभु मैंने तो सोचा था कि आज मेरे प्राण निकल जाएंगे, लेकिन आपने इतना बढ़िया सलूशन दिया, हमारी रक्षा किए, आप ही मालिक हैं,
तो प्रभु क्या करते हैं भाई? प्रभु ये थोड़ी कह रहे हैं हर आदमी गलत हो सकता है, लेकिन कुछ देर के लिए होता है, उसकी भावनाएं हैं वो अच्छा भी हो जाता है। इसलिए ये नहीं सोचना है मालिक के पास तो सब आएंगे, ये विधान है। इसीलिए ठाकुर जी कह रहे हैं कि भक्ति से आता है ज्ञान, ज्ञान से होता है सर्वभूतों में आत्मबोध, आत्मबोध से आती है अहिंसा, और अहिंसा से आता है प्रेम। और ये भक्ति की बात हो गई। और कह रहे हैं आसक्ति। यदि आपको आसक्ति हो गई तो आसक्ति से भी गड़बड़ हो जाता है सारा कुछ। आसक्ति जब आ जाएगा तो सब उसका उल्टा हो जाएगा, फिर हिंसा हो जाएगी। तो आज के लिए हम लोग जो है इतना ही रखते हैं सत्संग का, क्योंकि ज्यादा बोलने पे दिमाग कैच नहीं करेगा। बहुत सी छोटी छोटी कहानियां हैं जिनके माध्यम से हम लोग सत्संग की बातें रखते हैं। प्रेम की बात है ना, प्रेम बोले ना, प्रेम आएगा लास्ट में, तो प्रेम आएगा तो क्या करेगा? 2 लाइन दादा और हम बोल देते हैं। प्रेम की बात सुन लीजिए। एक और हमको दिमाग में कहानी आ गई, छोटे छोटे बच्चे भी हैं, सुन लें। एक ताला था, ताला मतलब ताला और चाबी होता है ना। तो एक नगर में एक कारीगर था, और नगर बहुत पुराना था, उसमें एक छोटी सी दुकान थी, और वो ताला चाबी बनाता था। देखते हैं ना, ताला चाबी वाला बैठा रहता है ढेर सारी, और आदमी जाता है, भैया मेरा ना चाबी खो गया है तो चाबी बना दो, ताला खोल दो, यही सब जाता है वहां पे। तो ताला जाता था तो वो ताला को अपनी चाबी हिलाता था, कोई कोई चाबी से खुल जाता था, नहीं खुलता था तो एक हथौड़ी रखा था, उसी से मार के खोल देता था, फिर बना देता था उसको। एक दिन दुकान बंद थी, तो कहानी है, तो एक दिन हथौड़ी जो था, हथौड़े ने चाबी से पूछा कि चाबी भाई ये बताओ कि तुम्हारे पास ताला आता है और हमको जो मालिक जो है जब खोलना होता है ताला तो उससे हमारे से प्रहार करवाता है, मारना पड़ता है तब ताला खुलता है, और तुम मारते नहीं हो, तुम पता नहीं कैसे ताला खोल देती हो, इतनी छोटी सी चाबी, और हम इतने बड़े हैं, अंत में हमको लड़ाई झगड़ा मारना पड़ता है तब ताला खुलता है, ऐसा क्या है भाई? तो चाबी देखिए क्या बोलती है। चाबी बोलती है कि तुम तो मार मार के खोलते हो ना, हम कैसे खोलते हैं पता है? हम प्रेम से उसके अंदर प्रवेश कर जाते हैं। उसके अंदर चाबी घुस गया, और घुसने के बाद, प्रवेश करने के बाद धीरे धीरे घूमते हैं, और घूमते घूमते घूम जाते हैं और ताला खुल जाता है। यानी जब आपके अंदर प्रेम आ जाएगा तो आपको सारी समस्या का समाधान प्रेम से करना पड़ेगा। हर आदमी से आपको प्रेम करके उसकी बुरी आदतों को आप छुड़ा सकते हैं, हथौड़ी की तरह से मार मार के नहीं। इसलिए प्रेम ही महान है। तो आज का वक्तव्य इतना ही रखते हैं। जय गुरु। ठाकुर जी आप लोगों की रक्षा करें, सबका मंगल करें, और सबका परिवार सुखी रहे, स्वस्थ रहे। जय गुरु।